BSNL most trusted telecom brand of the nation. प्रायोजक भारत गैस, पंचवटी अगरबत्ती, बैंक ऑफ इंडिया, स्माइल माउथ, अल्सर जेल, टुडे टी, नोवा देसी घी और अमूल माचो। पहले आइए दोस्तों, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम से। बड़ी संख्या में आपके पत्र लगातार प्राप्त हो रहे हैं। शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला। शैली, कौन सा पत्र है पहला? अतुल, आज का पहला पत्र हमें लिखकर भेजा है मधु केवट ने। और दोस्तों, मधु जी ने एक खत हमें लिखकर भेजा है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और मधु जी कहती है कि इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक शास्त्रीय कलाकारों से हम इनकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह शुद्ध शास्त्रीय संगीत सुनकर मन जो है बाग बाग हो जाता है। आप इसी तरह अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी करिए। मधु जी, बहुत अच्छा लगा आपके भाव पढ़कर और बहुत खुशी हुई कि आप जैसे दर्शक हैं जो हमें रोजाना प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सके। मगर साथ में चाहेंगे, इतना जरूर कहना चाहेंगे आपसे कि जो प्यार आपने बनाया है हमारे कार्यक्रम के प्रति, इसे बरकरार रखिएगा। और इस खत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला खत जो हमारे पास आया है वो है साजिद हुसैन गुजर साहब का, गुजरावाला कैंट, पंजाब, पाकिस्तान से लिखा है इन्होंने काफी अच्छी चित्रकला भी बना के भेजी हमको, जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्हें हिंदी लिखने का बहुत शौक है, हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सुबह सवेरे जो प्रोग्राम है काफी लंबे अरसे से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि किसी फिल्मी अदाकारा से मुलाकात कराई जाए। तो साजिद साहब, हम आपके विचारों पर गौर करेंगे। शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं BSNL मोस्ट ट्रस्टेड टेलीकॉम ब्रांड ऑफ द नेशन, भारत गैस और बैंक ऑफ इंडिया। सुबह अगर सुरों से सजी हुई हो, संगीतमय हो, तो पूरा दिन काफी अच्छा बीतता है। और आपके दिन को भी सुरमई बनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं
विष्णु मुरारी चट्टोपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तबले पर संगत देंगे चंदन मजूमदार, जबकि तानपुरे पर हैं सौमित्र मंडल जी। विष्णु मुरारी चट्टोपाध्याय जी, आपका सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर कलाकार के संगीत की शुरुआत के पीछे कोई ना कोई वाक्य होता है, एक मीठी सी कहानी छुपी होती है। मेरे ख्याल से आपके लिए भी ये सही रहेगा तो कहना। तो ये बताइए किस तरह शुरुआत हुई आपकी संगीत की? एक्चुअली जब मैं छोटा था, मेरा इतना रुचि नहीं था संगीत में, लेकिन घर पे सभी करते थे और खासकर मेरी जो बड़ी दीदी हैं वो क्लासेस लेते थे। सडनली जब मैं कॉलेज में गया था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे, उसी टाइम मेरा अपने आप इंटरेस्ट भी आना शुरू किया और एक दो बंगाली सॉन्ग मैं बहुत अच्छे गाते थे, मतलब। तो हमारी जो क्लासमेट थे, एक बार कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, म्यूजिक कंपटीशन, उन लोगों ने मेरे नाम उसमें एंट्री कर दिया और उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज मिल गया था। तब से लगा, मेरे हौसला बढ़ गया, मुझे लगा कि मैं भी गा सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे संगीत के अंदर चले गए। घर वाले भी सोचा है कि शायद इससे हो सकते हैं। और फिर आफ्टर ग्रेजुएशन में म्यूजिक में ही चला गया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने म्यूजिक से किया, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। पूरा तब से मेरा म्यूजिक में है आज भी। चट्टोपाध्याय साहब, आप रामपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने किनसे शिक्षा ली है जिनकी शिक्षा की बदौलत आपके कंठ से इतने मधुर मधुर संगीत निकलते हैं, भारत में मधुर सुर बाहर निकलते हैं? सबसे पहले तो मैं दीदी से सीखा हूँ। उसके बाद दीदी के जो गुरुजी हैं वो मेरा भी गुरुजी है, रामपुर घराने से है, प्रख्यात और का बहुत ही विद्वान है, पंडित सुभाष चकलादार से आज भी मैं तालीम लेते चल रहा हूँ। मैं रेगुलर जाता हूँ उनसे, दिल्ली से जाके उनके पास जाके कलकत्ता में जाके तालीम लेके आता हूँ। चट्टोपाध्याय जी, अभी आपसे बातचीत और भी करेंगे, मगर बीच बीच में सुरमई संगीत भी होते रहना चाहिए, तो क्या सुना रहे हैं? एक मैं भजन सुनाना चाहूंगा, जो भजन मैं खुद म्यूजिक कंपोज मैंने किया है। लिरिक्स तो ट्रेडिशनल लिरिक्स हैं। मुझे लागी लगन दर्शन की, मुझे लागी लगन दर्शन की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विश्व विधाता मंगलदाता, विश्व विधाता मंगलदाता, विनय सुनोय दीन की, मुझे लागी लगन दर्शन की, मुझे लागी लगन दर्शन की। हे सुखकारी जग हितकारी, हे सुखकारी जग हितकारी, दोष के भव करनन की, दोष के भव करनन की, मोहे लागी लगन दर्शन की, मोहे लागी लगन दर्शन की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्या बात है। बहुत बड़ी बात है। आपने भी कहा कि आप अभी भी अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, उसके अलावा आप संगीत टीचर भी हैं, तो किस तरह से समय निकाल लेते हैं? आप ऑल इंडिया रेडियो में गाना भी गाते हैं, तो आप संगीत के रियाज के लिए किस तरह से समय निकालते हैं? रियाज तो ऑब्वियसली इसको करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो वक्त अपने आप निकल के आ जाते हैं। जैसे सुबह करते हैं, आफ्टर स्कूल घर आते हैं, उसके बाद करते हैं, रात को बैठ के रियाज करते हैं। रियाज तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गा ही नहीं सकते हैं। थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद अपने आप वो गला, आवाज खराब हो जाता है, बेसुरे हो जाते हैं। और ये ऐसी है संगीत, इसमें जब तक आप पूरे के पूरा आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एकदम सही कहा कि रियाज पर काफी अहमियत देनी चाहिए। मस्त। तो ये बताइए कि जब आपकी परफॉर्मेंसेस रहती हैं तो आप क्या क्या गाना पसंद करते हैं? भजनों को गाते हैं या शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाते हैं? मेनली मेरा अब सब्जेक्ट है शुद्ध शास्त्रीय संगीत है, ये तो मैं करता ही। इसके साथ मेरा पसंद है
भजन डिवोशनल सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कविताएं ढूंढता रहता हूँ, कहीं अच्छे कविता मिल जाते हैं उसको मैं अपने आप कंपोज कर लेता हूँ, उसको गाता हूँ। ये भी जो भजन मैंने गाया था मेरा अपना ही कंपोजिशन है। और बंगाली होने के नाते हमारे बंगाल में बहुत से संगीत रविंद्रनाथ से लेकर बहुत बहुत अतुल प्रसाद, रजनीकांत जी, कौन नजरूल इस्लाम, सबको सब में गाते हैं जी। देश में जो बंगाल की जो धरती है ये अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। आपने कहा कि बंगाली आपकी मातृभाषा है, तो फिलहाल बंगाली में आप, बंगाली भाषा में आप अभी कौन सी रचना सुनाने वाले हैं? अभी बांग्ला भाषा में मैं एक सुनाऊंगा, मेरा पिताजी का लिखा हुआ है एक डिवोशनल सॉन्ग, वो भी मैंने इसको कंपोज किया। विष्णु मुरारी चट्टोपाध्याय जी, आप हमारी इस बैठक में और इतने सुरीले अंदाज में आपने इसे जो सजाया है, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे BSNL, ट्रस्टेड टेलीकॉम ब्रांड ऑफ द नेशन, भारत गैस और बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इससे पहले कि अब कार्यक्रम में कुछ और आगे बढ़े, ले लेते हैं अपने कार्यक्रम का सबसे पहला छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास स्तंभ एंटरटेनमेंट सवेरे। तो दोस्तों, बस हम यूं गए और यूं हाजिर हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और अब बारी है ये जानने की कि कला, संस्कृति और मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। ये देखते हैं हमारा खास स्तंभ एंटरटेनमेंट सवेरे। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं पंचवटी अगरबत्ती, स्माइल माउथ अल्सर जेल, टुडे टी, नोवा देसी घी और अमूल माचो। देश भर के कारीगरों और उनके हस्तकलाओं को प्रोत्साहित करता हरियाणा पर्यटन का सूरजकुंड गांव आज एक अलग पहचान रखता है। इसी पहचान को और उम्दा बनाने के लिए हस्तकला विभाग ने हरियाणा पर्यटन के साथ मिलकर यहां सूरजकुंड में ही एक डिजाइनर विलेज की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों हरियाणा पर्यटन के कमिश्नर और सचिव संजय कोठारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित कर इस विलेज के बारे में बताया। डिजाइनर विलेज जो शुरू कर रहे हैं सूरजकुंड में, ये सूरजकुंड का मेले की दूसरी कड़ी है। हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे डिजाइन की चीज बने, जिससे कि जो खरीदार हैं उनको लेटेस्ट डिजाइन की चीजें मिलें। इस सारी प्रक्रिया से क्राफ्टमैन को भी बढ़ावा मिले और डिजाइनर के माध्यम से जो भी लेटेस्ट डिजाइन वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया में चल रही है, वो प्रचलित हो। सूरजकुंड में स्थापित इस डिजाइनर विलेज की खास बात है यहाँ प्रदर्शित देश भर के हस्तनिर्मित कपड़े, कुशन, लकड़ी पर की गई नक्काशीदार वस्तुएं और कांच के बर्तन, जिन्हें कारीगरों ने बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया है। प्रोडक्ट लाइन तो हमारे बैग्स हैं, देन आई डू नोटबुक्स, अर्बन वेयर प्रोडक्ट्स, देन कुशन कवर्स, होम फर्निशिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग्स, मतलब curtains, cushions, all that comes in that, bedspreads and fabric जो use करते हैं mostly
ये या तो भागलपुर सिल्क है। देश की हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता ये विलेज आने वाले समय में निश्चय ही हस्तकला को प्रोत्साहन देने का एक अच्छा मंच साबित होगा। देशों में धूम मचाने के बाद एंड्रयू लॉयड वेबर का मशहूर म्यूजिकल प्ले अब भारत, दक्षिण एशिया, चीन और अरब देशों में भी अपना जादू दिखाने आ रहा है। पिछले दिनों भारत में इसके शो के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित की गई। इसमें मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान और कोरियोग्राफर फराह खान मौजूद थी। बॉम्बे ड्रीम्स आई थिंक सबको पता है कि एंड्रयू लॉयड वेबर का म्यूजिकल है जो लंदन में 2 साल से प्ले हो रहा था, ब्रॉडवे भी 1 साल से प्ले हो रहा है। एंड आई थिंक फॉर मी इट वाज वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ माय करियर। वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैं बहुत उत्साहित हूँ। भारत में हमेशा से लोग पूछते थे ये यहाँ कब आने वाले हैं। इन्होंने विभिन्न जगहों जैसे लंदन, अमेरिका और ब्रॉडवेज में परफॉर्म किया है। रहमान के संगीत से सजा ये प्ले विभिन्न देशों को वहां की संस्कृति से रूबरू कराता है। इस फिल्म आपको एक प्ले के माध्यम से दिखाई देती है। अब देखना यह है कि क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक का ये मिश्रण एशियाई देशों में कितनी धूम मचाएगा। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे पंचवटी अगरबत्ती, स्माइल माउथ अल्सर जेल टू बेटी नोवा देसी और अमूल माचो। सुबह सवेरे का रंगारंग सफर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद करेंगे कुछ सुनहरी यादें ताजा, सुनेंगे एक सुनहरा गीत सुनहरे पल में। तो आप देखते रहिए सुबह सवेरे। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आइए दोस्तों करते हैं कुछ सुनहरी यादें ताजा और सुनते हैं सुनहरा गीत सुनहरे पल में। फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से लता जी का गाया हुआ एक गीत पेश करने जा रही हूँ।
चला है बताने के लिए कि कौन कौन से बधाई संदेश हमें प्राप्त हुए हैं सुबह सवेरे में। शैली, कौन सा पहला बधाई संदेश पढ़ रही हैं? तो आज का पहला बधाई संदेश आया है ऋतुल प्रभात के लिए। और दोस्तों, ऋतुल के 5वें जन्मदिन पर हजारीबाग झारखंड से ढेरों बधाइयां भेजी हैं इनके मम्मी पापा, नाना नानी, मौसा मौसी, राजू, गुड़िया, सुनील एवं परिवार के सभी सदस्यों ने। ऋतुल, इन सभी के साथ साथ आपको सुबह सवेरे की पूरी टीम की तरफ से भी आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अगला बधाई संदेश हमारे पास आया है स्नेहाशीष शाह के लिए। इनकी दूसरी सालगिरह पर दुरंग असम से ढेरों बधाइयां भेजी हैं इनकी मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने। स्नेहाशीष, आपको हमारी तरफ से भी आपकी दूसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आयुषी चौहान के जन्मदिन पर वसुंधरा गाजियाबाद से ढेरों बधाइयां भेजी हैं इनके मम्मी पापा, दादा दादी एवं सभी चाहने वालों ने। आयुषी, इन सभी के साथ साथ आपको हमारी तरफ से भी आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और शीतल बुराड़े की पहली वर्षगांठ पर महाराष्ट्र औरंगाबाद से बधाई संदेश भेजा है इनकी मम्मी पापा, नाना नानी, दादा मामा एवं सभी सगे संबंधियों ने। शीतल जी, आपको हमारी तरफ से भी आपकी प्रथम वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि भविष्य में भी हमें इंतजार रहेगा इन्हीं तरह के प्यारे प्यारे बधाई संदेशों का। लेकिन आप याद रखिएगा कि आप जिनको बधाई देना चाहते हैं उनकी तस्वीर हमें जरूर भेजिएगा। तस्वीर के पीछे लिख भेजिएगा नाम, उम्र और पूरा पता। और अब हमारा पता नोट कर लें। जी हाँ, हमारा पता है सुबह सवेरे, पोस्ट बॉक्स नंबर 122, नोएडा 201-301, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये था आधे घंटे का सुबह सवेरे का रंगारंग सफर। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। मगर जाने से पहले वादा करके जा रहे हैं कि होगी दोबारा मुलाकात आप सभी के साथ ठीक 8 बजे। लेकिन अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे BSNL मोस्ट ट्रस्टेड टेलीकॉम ब्रांड ऑफ द नेशन। प्रायोजक भारत गैस, पंचवटी अगरबत्ती, बैंक ऑफ इंडिया, स्माइल माउथ, अल्सर जेल, टुडे टी, नोवा देसी घी और अमूल माचो।